15 जनवरी 1877 अमेरिका के मेम्फिस शहर में दोपहर का वक्त था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चली और फिर शुरू हुई बारिश। लेकिन ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। जब बारिश रुकी तो मेम्फिस के लोग बाहर निकले और देखकर उनके होश उड़ गए। सड़कों पर, आंगनों में, फुटपाथों पर हर तरफ सैकड़ों जिंदा सांप रेंग रहे थे। कुछ 12 से 18 इंच लंबे, कुछ आपस में लिपटे हुए और कुछ अजीब तरह से हिल रहे थे। लोगों को समझ नहीं आया कि ये सब अचानक कहां से आ गए। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो विज्ञान को भी हैरान कर देती है। दुनिया में कई बार आसमान से जानवर गिरे हैं, मछलियां, मेंढक, मकड़ियां, लेकिन सांपों की बारिश की घटना सबसे डरावनी है। आज इस पूरे रहस्य को हम खोलेंगे, विज्ञान समझेंगे और दुनिया भर से असली घटनाएं जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। ये घटना असल में होती है। सबसे पहले ये जान लो कि ये कोई अफवाह नहीं है। आसमान से जानवरों का गिरना एक असली मौसमी घटना है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एनिमल रेन कहते हैं। पहली सदी के रोमन लेखक प्लिनी एल्डर ने भी अपने लेखों में मछलियों और मेंढकों के आसमान से गिरने का जिक्र किया था। मध्ययुगीन यूरोप में मेंढकों, चूहों और सांपों की बारिश की खबरें कई बार दर्ज की गई थीं। 1680 में एक चित्र भी बना जिसमें सांपों की बारिश दिखाई गई थी। दुनिया भर से इसके सबूत मिलते हैं। अमेरिका, होंडुरास, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, हंगरी और कई और देशों में ये घटनाएं हुई हैं। सांप, मछलियां, मेंढक, केंचुए, मकड़ियां, जेलीफिश, ऑक्टोपस, घोंघे और यहां तक कि मगरमच्छ भी आसमान से गिरने की खबरें आई हैं। मेम्फिस 1877 सांपों की वो डरावनी बारिश। अब वापस चलते हैं उस मेम्फिस की घटना पर जिससे हमने शुरुआत की थी। 15 जनवरी 1877 को मेम्फिस, टेनेसी में एक तेज लेकिन छोटी बारिश हुई, सिर्फ 15 मिनट। और जब बारिश रुकी तो 2-3 गलियों के दायरे में हर जगह सांप ही सांप थे। ये सांप 12 से 18 इंच लंबे थे, गहरे भूरे रंग के और ज्यादातर जिंदा थे। एक प्रत्यक्षदर्शी अमेरिकी सेना के सिग्नल कोर के सार्जेंट मैकेलरॉय ने कुछ खास बात नोट की। उन्होंने कहा कि ये सांप बिल्कुल अलग तरह से हिल रहे थे। ये सांपों की तरह रेंग नहीं रहे थे, बल्कि ये अपना सिर आगे करते, फिर पिछला हिस्सा घोड़े की नाल की तरह मोड़ते और फिर उठ जाते, जैसे किसी सहारे की तलाश कर रहे हों। जब कुछ सांपों को ताजे पानी में रखा गया तो उनका रंग हल्का हो गया। एक बहुत जरूरी बात, किसी ने भी इन सांपों को आसमान से गिरते हुए नहीं देखा। ये सांप छतों पर नहीं मिले, ऊंची जगहों पर नहीं मिले, सिर्फ जमीन पर और गलियों में थे। इसका मतलब क्या निकला? वैज्ञानिकों ने बाद में बताया कि उस इलाके में नई सड़कें बन रही थीं, जमीन की खुदाई हो रही थी। जमीन पहले से पानी से भरी हुई थी। जब भारी बारिश आई तो जमीन के नीचे जहां सांप सर्दियों में छुपे थे, वो जगह पानी से भर गई और सांप बाहर निकल आए। विज्ञान का जवाब, वाटर स्पाउट और टोर्नेडो। लेकिन अगर ये सांप जमीन से निकले थे तो फिर दूसरी जगहों पर जानवर सच में आसमान से गिरते कैसे हैं? इसका जवाब है वाटर स्पाउट यानी जल भंवर। ये एक ऐसा बवंडर होता है जो पानी के ऊपर बनता है। इसकी हवाएं इतनी तेज होती हैं कि ये पानी के साथ साथ उसमें रहने वाले जीवों को भी ऊपर खींच लेता है। सोचो, एक घूमता हुआ हवा का स्तंभ जो नदी या झील के ऊपर से गुजरता है। उसकी ताकत से पानी ऊपर उठता है और उसके साथ मछलियां, मेंढक, सांप और दूसरे जीव भी ऊपर चले जाते हैं। ये जीव बादलों तक पहुंचते हैं और फिर जब भंवर कमजोर पड़ता है तो ये जमीन पर गिर जाते हैं। कभी कभी उस जगह से मीलों दूर टोर्नेडो यानी भू भंवर भी ऐसा कर सकते हैं और इनकी हवाएं 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज हो सकती हैं। सांप पानी के पास रहते हैं, नदियों के किनारे, दलदल में, झीलों के आसपास। इसलिए अगर कोई भंवर किसी ऐसी जगह से गुजरे जहां सांप हो तो वो उन्हें भी उठा सकता है। हालांकि सांप भारे होते हैं, इसलिए उनका आसमान से गिरना कम होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सांपों की बारिश के और भी मामले। मेम्फिस की घटना अकेली नहीं थी। इतिहास में सांपों की बारिश के कई मामले दर्ज हैं। 1680 में यूरोप में सांपों के आसमान से गिरने की घटना का जिक्र है, जिसे उस जमाने के लोगों ने ईश्वरीय प्रकोप समझा था। उस दौर में ऐसी किसी भी घटना को धार्मिक संकेत माना जाता था। पुरानी धार्मिक किताबों में भी इस तरह के आसमानी कहरों का वर्णन है। इसके अलावा सांप तैर सकते हैं, पानी के पास रहते हैं और उन्हें पानी के भंवर उठा सकते हैं। दुनिया में कई जगह भारी बारिश के बाद अचानक बड़ी तादाद में सांपों के दिखने की रिपोर्टें आती रहती हैं। भारत के कई हिस्सों में मानसून के दौरान भारी बारिश के बाद सांप अचानक घरों में और सड़कों पर नजर आने लगते हैं। मछलियां, मेंढक और दूसरे जानवर भी। सिर्फ सांप नहीं, दुनिया में और भी जानवर आसमान से गिरे हैं। होंडुरास के योरो शहर में हर साल मई जून में तूफान के बाद सड़कों पर सैकड़ों जिंदा चांदी जैसी मछलियां मिलती हैं। इसे ल्यूविया दी पेसेस यानी मछलियों की बारिश कहते हैं। ये घटना 100 साल से ज्यादा वक्त से हो रही है और 1998 से इसका सालाना उत्सव भी मनाया जाता है।
2010 में हंगरी के रेकोग्जी फाल्वा में 18 और 20 जून को 2 बार मेंढकों की बारिश हुई। सैकड़ों मेंढक अचानक आसमान से गिरे। 2007 में अमेरिका के जेनिंग्स लुइसियाना में रात को केंचुओं की बारिश हुई। 2014 में श्रीलंका में जिंदा तिलापिया मछलियां गिरी। 2013 में ब्राजील में हजारों मकड़ियां आसमान से उतरती दिखीं। हर घटना के पीछे मौसम की ताकत थी, सांप और बारिश का गहरा रिश्ता। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि सांप और बारिश का एक गहरा नाता है। सांप ठंडे खून वाले जीव होते हैं। सर्दियों में वो जमीन के नीचे गहरे छुप जाते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। जब भारी बारिश होती है तो जमीन के नीचे पानी भरने लगता है और सांपों की जगह डूबने लगती है। मजबूरन वो बाहर निकलते हैं। इसीलिए भारी बारिश के बाद अचानक बहुत सारे सांप एक साथ दिखने लगते हैं। लोगों को लगता है जैसे आसमान से गिरे हों, लेकिन दरअसल वो जमीन से निकले होते हैं। यही मेम्फिस 1877 की घटना में हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस इलाके में नई खुदाई और पहले से भीगी जमीन ने सांपों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह भी सच है कि कुछ मामलों में सांप वाकई भंवर हवाओं से उठाए जा सकते हैं। छोटे और पतले सांप जो पानी के पास रहते हैं, वो एक मजबूत वाटर स्पाउट से उठ सकते हैं। उनका वजन मछलियों से ज्यादा होता है, लेकिन एक शक्तिशाली भंवर उन्हें भी उठाने में सक्षम होता है। क्या ये सभी घटनाएं सच हैं? एक जरूरी सवाल, क्या हर रिपोर्ट सच होती है? वैज्ञानिक कहते हैं जरूरी नहीं। बहुत सी पुरानी खबरें सुनी सुनाई बातों पर आधारित थीं। जब भारी बारिश के बाद अचानक बहुत सारे जानवर दिखते हैं तो शहर में रहने वाले लोग, जो इन जीवों की इतनी संख्या देखने के आदी नहीं हैं, वो मान लेते हैं कि ये आसमान से गिरे हैं। लेकिन जो घटनाएं किसी वैज्ञानिक या प्रशिक्षित गवाह की मौजूदगी में हुई हैं, जैसे 1947 में लुइसियाना की मछली बारिश, जिसे एक जीव विज्ञानी ने खुद देखकर दर्ज किया, वो पक्की मानी जाती हैं। मेम्फिस के सांपों का मामला भी दिलचस्प है, क्योंकि वहां सेना के एक अधिकारी ने खुद जांच की थी और उनकी रिपोर्ट बाकी बची हुई है। प्रकृति की ताकत का एहसास। जब भी ये घटनाएं होती हैं तो एक बात साफ हो जाती है, प्रकृति की ताकत के सामने इंसान कितना छोटा है। एक वाटर स्पाउट जिंदा जीवों को उठाकर हवा में ले जाता है और मीलों दूर फेंक देता है। एक भारी बारिश जमीन के नीचे की दुनिया को उलट पलट कर देती है। ये वो ताकत है जिसे इंसान अब तक पूरी तरह काबू नहीं कर पाया। सांपों की बात करें तो ये जीव लाखों साल से इस धरती पर हैं। इन्होंने हर तरह के मौसम का सामना किया है। बाढ़ में ये तैरते हैं, भंवर इन्हें उड़ा देते हैं। जमीन पानी से भरती है तो ये बाहर निकलते हैं। प्रकृति के साथ इनका यही खेल चलता रहा है और चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आसमान से जानवरों का गिरना, इसके पीछे प्रकृति की वो ताकत है जिसे हम वाटर स्पाउट और टोर्नेडो के नाम से जानते हैं। मेम्फिस के सांप हों या होंडुरास की मछलियां या हंगरी के मेंढक, हर घटना के पीछे एक वैज्ञानिक वजह है। कभी सांप जमीन से निकलते हैं तो कभी वाकई हवाएं उन्हें उठाकर कहीं और पटक देती हैं। 1877 में मेम्फिस में उस इंसान के बारे में सोचो जो घर से बाहर निकला और सड़क पर सैकड़ों सांप देखे। उसे लगा होगा दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन असल में ये प्रकृति का एक तूफान था जो आया, सब कुछ पलट गया और चला गया। इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें हैरान करता है और याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी और दिलचस्प जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन भी दबा दो ताकि कोई वीडियो मिस न हो। कमेंट में बताइए कि अगर आपके शहर में अचानक सांपों की बारिश हो जाए तो आप क्या करोगे। और हाँ, ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर भेजो जिन्हें सांप से डर लगता है।